नमस्कार दोस्तों, अपन बात करते हैं भूगोल की। और भूगोल का फर्स्ट टॉपिक आता है यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से अपन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय एक संपूर्ण जो महाद्वीप है ये एक स्थान पर स्थित था, एक ही स्थलखंड था। इस स्थलीय भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। और इस स्थलीय भाग के चारों ओर यानी कि विखंडित जलीय राशि थी, जिसे क्या कहा जाता था? पेंथालासा कहा जाता है। यानी कि जो संपूर्ण स्थलीय भाग को पेंजिया और इस संपूर्ण स्थलीय भाग के चारों ओर जो भरी हुई जलीय राशि थी, जो स्थित जलीय राशि थी, उसे क्या कहा? पेंथालासा कहा। लेकिन क्या हुआ कि चंद्रमा और जो पृथ्वी है इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ? इसके स्थलीय भाग के अंदर यानी कि विघटन हुआ। और विघटन के कारण ये स्थलीय भाग कितने भागों में बंट गया? दो भागों में बंट गया। कितने भागों में बंट गया? दो भागों में। एक भाग अंगारालैंड अर्थात इसका जो उत्तरी भाग है इसको अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानने लगे। यानी कि संपूर्ण जो जलीय राशि है और इस संपूर्ण जलीय राशि के मध्य यानी जो स्थित स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग कितने भागों में बंट जाता है? दो भागों में बंट जाता है। इस उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अंगारालैंड कहा जाता है। और इसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। यानी कि ये क्या है? दोनों स्थलीय भाग हैं। किससे अलग हुए थे? यानी कि पेंजिया से अलग हुए थे। किस कारणवश हुए थे? सूर्य और पृथ्वी के चंद्र यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके मध्य यानी कि विघटन हुआ, भारी विस्फोट हुआ। उसके कारण ये कितने भागों में बंट गए? दो भागों में बंट गए। और जो इन दोनों के मध्य एक विशाल खारे पानी का महासागर आया। इस खारे पानी के विशाल महासागर को किस नाम से जाना जाता है? तेतीस सागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो विशाल खारे पानी का जो जलीय भाग था इसे किस नाम से जाना जाता है? तेतीस सागर के नाम से। तेतीस सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तेतीस सागर के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि जो तेतीस सागर है, इस तेतीस सागर में जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों की जो नित्य वाहिनी नदियां होती हैं, ये दोनों नित्य वाहिनी नदियां क्या करती हैं? दोनों की नित्य वाहिनी नदियां क्या करती हैं? अपना अवशिष्ट पदार्थ लाकर क्या कर देती हैं? इस भाग में जमा कर देती हैं। और जो अपना अवशिष्ट पदार्थ लाकर जमा करती हैं, जिसके कारण इस स्थलीय भाग यानी कि ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। जिसके कारण यानी जो तेतीस सागर क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। अब क्या होता है कि इसके मध्य इस स्थलीय भागों के मध्य लगातार गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, इन तीनों बलों के कारण क्या हो जाता है? इन स्थलीय भागों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और ये स्थलीय भाग क्या करते हैं? यानी कि अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा? अंगारा लैंड। जो अंगारा लैंड होता है, यानी जो अंगारा लैंड स्थलखंड है अर्थात उत्तरी स्थलखंड है, ये यानी कि तीन भाग यानी कि महाद्वीपों में विभक्त होता है। कितने महाद्वीपों में? तीन महाद्वीपों में। कितने महाद्वीप? तीन महाद्वीपों का निर्माण करता है। यानी कि पहला आता है उत्तरी अमेरिका, दूसरा आता है यूरोप, तीसरा आता है एशिया। कितने महाद्वीप होते हैं? तीन। यानी कि इसके तीन विघटन हो जाते हैं। और तीन विघटन से कितने महाद्वीपों का निर्माण होता है? तीन महाद्वीपों का निर्माण होता है। एक नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, दो नंबर पे आता है यूरोप, तीन नंबर पे कौन आता है? एशिया आता है। तीन नंबर पे कौन आता है? एशिया आता है। उसी प्रकार गोंडवाना लैंड के भी क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, जिसमें निर्माण होता है दक्षिणी अमेरिका का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, अंटार्कटिका का होता है। और इसी के साथ यानी कि जो
भारत का निर्माण होता है और किसका निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। तो देखो जो गोंडवानालैंड स्थलखंड है इसका भी विभाजन में, यानी कि मैंने बताया एक तो दक्षिणी अमेरिका, दूसरा आता है अपना जो ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आता है अंटार्कटिका, चौथा आता है यानी कि जो अपना जो इंडिया है, क्या है, इंडिया है, ये भी किससे निर्मित होता है, इस गोंडवानालैंड भूखंड से निर्मित होता है। और इंडिया का जो उत्तरी भाग है अर्थात जो 3 भौतिक प्रदेश हैं, एक हिमालय पर्वत है, दूसरा आता है अपना उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा आता है अपना थार का मरुस्थल, यानी कि ये 3 भौतिक प्रदेश, इन 3 भौतिक प्रदेशों के स्थान पर प्राचीन समय में क्या था, 33 सागर था। और बच गया जो अपना प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदानी प्रदेश, इनके स्थान यानी कि ये जो स्थलखंड है ये किसका भाग है, गोंडवानालैंड भूखंड का भाग है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, महाद्वीप और महासागरों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। निर्माण के बाद अपने को यानी कि इस बात का मालूम नहीं चलता कि इस धरातल, इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व किस स्थान पर है, और अस्तित्व के ज्ञान के लिए ग्लोब का निर्माण हुआ और ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी की हूबहू आकृति का तो एक बार क्या कर लिया, अंकन कर लिया। अब क्या होता है कि एक बार हूबहू आकृति का अंकन करने के पश्चात यानी कि इसका मालूम नहीं चला कि ये जो स्थलखंड है इसका धरातल पर किस स्थान पर अस्तित्व है, यानी कि स्थलों के आधार पर तो बता दिया गया कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये क्या है यानी कि ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसे स्थलीय भागों में तो अपन बता सकते हैं कि ये इस स्थान पर है, लेकिन क्या होता है कोई जहाज निकल जाता है, जैसे जहाज निकल गया श्रीलंका से यानी कि या फिर इंडिया से निकल गया, अमेरिका जाना है और महासागरों में न तो वहां पर इंडिया आएगा, न ऑस्ट्रेलिया आएगा, न वहां पर कोई यानी कि विशेष स्थलखंड आएगा जिसके बारे में अपन उनको बता सकते हैं। अब इस जरूरत की पूर्ति करने के लिए ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अंकन किया। कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अंकन किया, 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अंकन किया। एक तो होती है अक्षांश और दूसरी होती है दोस्तों देशांतर। 1 नंबर पे अक्षांश और 2 नंबर पे कौन सी आती है, देशांतर। दो नंबर पे आती है देशांतर। एक तो आती है अक्षांश रेखा और दूसरी आती है देशांतर रेखा। तो इसका अपन अध्ययन अपने अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यानी कि शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को